जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। कुछ इस नाम से परिचित होंगे, कुछ आने वाले टाइम पर इस नाम से परिचित होंगे। तो बात कर रहे थे हम किसकी? क्यूब की, यानी मेंसुरेशन 3D की, वॉल्यूम की। तो कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वन डायमेंशन से टू डायमेंशन में कैसे जाते हैं, या वन डायमेंशन थ्री डायमेंशन में कैसे जाते हैं, या टू डायमेंशन से वन डायमेंशन में कैसे आते हैं, या थ्री डायमेंशन से वन डायमेंशन में कैसे आते हैं। ये पिछली क्लास में हम समझ चुके हैं। आज हम थोड़ा सा और जानते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये क्यूब है, ठीक है। ये कोई क्यूब है। अगर मुझे इसमें से स्मॉल साइज के छोटे छोटे क्यूब काटने हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे क्यूब काटने हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपको बड़े किसी लार्ज क्यूब में से छोटे छोटे साइज के कितने क्यूब काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। तो क्या करना है आपको? मैं ये कह सकता हूं कि बड़े वाले क्यूब का जो वॉल्यूम है वो सभी छोटे छोटे क्यूब के मिलाकर वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। यानी आयतन जो है वो समान बना रहेगा बड़े वाले लार्ज क्यूब का, और छोटे छोटे सभी घन के मिलाकर आयतन के बराबर रहेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि बड़े वाले क्यूब का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वन क्यूब। और जितने भी क्यूब कटेंगे, मान लो n क्यूब कटे, इसके बराबर होगा। यानी वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब इक्वल होगा नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब। तो यहां से अगर आपको n का मान निकालना है, आप कह सकते हो वॉल्यूम लार्ज वॉल्यूम में, यानी क्यूब का जो बड़े वाले क्यूब का, लार्ज क्यूब का जो वॉल्यूम है उसमें किसी एक छोटे क्यूब के वॉल्यूम से क्या दे दो? डिवाइड, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब मिल जाएंगे। यानी अगर मैं बड़े वाले लार्ज क्यूब के वॉल्यूम में किसी एक छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड दे दूं, तो मुझे ये पता लग जाएगा कितने क्यूब कटेंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे वो आइए हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछेगा इस प्रकार से। क्वेश्चन हमसे कह रहा हाउ मेनी क्यूब्स ईच ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है 15 सेमी भुजा वाले घन में से 3 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। आपकी जो अप्रोच होती है क्वेश्चन को करते वक्त वो क्या होती है? आपको नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब निकालने हैं। तो क्या करोगे? बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम में, तो बड़े वाले क्यूब का जो वॉल्यूम हम VL मान लेते हैं, और किसी एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम मान लेते हैं हम VS। तो आप मुझे बताओ वॉल्यूम कैसे निकलता है साइड का क्यूब? तो बड़े वाले क्यूब की जो साइड है वो कितना? 15। 15 का क्यूब अगर कर दोगे तो क्या निकल आएगा? बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। छोटे वाले क्यूब की जो साइड है 3 सेंटीमीटर के काटने हैं, तो 3 का क्या कर दोगे? क्यूब। अब 15 का क्यूब मत लिखना, 15 × 15 × 15, यानी 3 टाइम्स हम इसको लिख सकते हैं। डिवाइड 3 × 3 करोगे। 3 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 5। 3 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 5। 3 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 5। सबका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 125 क्यूब काटे जा सकते हैं, 125 क्यूब काटे जा सकते थे। ये आपको तरीका मालूम होगा, ठीक है। पर मैं एक और अप्रोच आपको बताता हूं कि आप क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व कर सकते हो। कैसे वो समझिएगा। सेकंड मेथड आपको समझना है। सेकंड मेथड क्या रहेगा इसका वो आपको जानना है। अगर कभी भी आपको ये पूछा जाए कि बड़े वाले क्यूब में से छोटे छोटे कितने क्यूब काटे जा सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपको? दोनों की साइड का रेशियो लेना है, ठीक है। तो बड़े वाले की जो क्यूब की साइड है 15, और छोटे वाले क्यूब की साइड है जो 3 है, ठीक है। साइड का क्या ले लो? अनुपात बना लो। तो दोनों को काटोगे तो कितना बनेगा? 5:1 बनेगा, 5:1 बनेगा। यानी साइड जो रही होंगी वो 5:1 में रही होंगी। अब आपको ये पता करना है कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितने बनेंगे। तो कैसे पता करोगे? बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम में, बड़े वाले क्यूब का जो वॉल्यूम होगा 5⁻3, मैं छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम से क्या दे दो? डिवाइड, यानी 1⁻3। काम वही कर रहे हैं जो हम यहां पर कर रहे थे। पर अगर आप साइड के रेशियो से अगर जाओगे, अगर आपको साइड का रेशियो पता है, भुजाओं का अगर अनुपात पता है, तो आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी। यानी 125 डिवाइड बाई 1, तो कितना आएगा? 125। तो छोटे छोटे कितने क्यूब काटे जा सकते थे? 125। यानी अगर आपके पास भुजाओं का अनुपात है, तब भी आप ये बता सकते हो कि बड़े वाले क्यूब में से छोटे छोटे कितने क्यूब काटे जा सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको
समझ में आई होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। उम्मीद है ये अप्रोच आप समझोगे और इसी प्रकार से अब आपको क्वेश्चन करने हैं। अब इस चीज का फायदा क्या है वो आपको आने वाले क्वेश्चनों में पता लगेगा। ठीक है, कि साइड मतलब ये मालूम होना चाहिए अगर साइड भुजाओं का अनुपात है तब भी हम ये बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब काटे जा सकते हैं किसी लार्ज साइड वाले क्यूब में से। ठीक है, एग्जैक्ट साइड होती तब तो हम बता ही देते हैं, पर अगर साइड का रेशियो होगा तब भी हम बता सकते हैं। चलिए, तो साइड का रेशियो निकाल लेते हैं। पहले बड़े वाले क्यूब की जो साइड है वो 18 है और छोटे वाले क्यूब की साइड इस क्वेश्चन में 3 दे रखी है। तो 6 रेशियो कितना बनता है 1। अब आपको नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब पता करने हैं, तो बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, साइड 6 यूनिट है तो 6 का क्या कर दो क्यूब, यानी वॉल्यूम में बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम हम एक छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड दे रहे हैं। काम अभी भी वही कर रहे हैं पर हम साइड का अनुपात लेने के बाद कर रहे हैं। तो 6 का क्यूब आपको पता है कितना होता है 216, डिवाइड बाई 1 करोगे तो वही आएगा, यानी 216 क्यूब काटे जा सकते। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है, तो मैं तभी कह रहा हूं जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे बेहोशी बढ़ेगी। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब ईच ऑफ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द मटेरियल ऑब्टेन बाय मेल्टिंग अ लार्ज क्यूब इफ 384 सेंटीमीटर सरफेस एरिया। एक 384 सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वाले घन से 96 सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल वाले छोटे छोटे कितने घन बनाए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बार हमें टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है बड़े वाले क्यूब का। तो बड़े वाले क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया 384 और छोटे वाले का है 96। आप मुझे बताओ क्या मैं टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बना सकता हूं, तो आप कहोगे बिल्कुल बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच आप जो करते हो वो हो सकती है कि आप बड़े वाले क्यूब की क्या पता करें, साइड पता करें, छोटे वाले क्यूब की साइड पता करें और तब क्वेश्चन को सॉल्व करें। पर मैं ये कह रहा हूं दोनों का टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकाल लो, जिससे आप काट सकते हो वैसे काटो। ठीक है, जैसे मुझे दिख रहा है ये 16 से कट जाएगा, 16 से अगर काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा 6 बार। 16 से अगर इसको काटोगे 16 दूनी 32 और 16 चक्कू 64, 6 से अगर काटोगे तो ये कितनी बार कटा 4, यानी टोटल सरफेस एरिया का जो अनुपात आया वो 4:1 आया। अगर टोटल सरफेस एरिया का रेशियो आपके पास है तो क्या इससे साइड का रेशियो बता सकते हो, तो आप कहोगे बिल्कुल बताया जा सकता है। टोटल सरफेस एरिया से साइड का रेशियो मैंने पिछली क्लास में आपको निकालना सिखाया था। आपको 2D से किस पर जाना है 1D पर, यानी बड़े से छोटे पर जाना है आपको। 2D से किस पर जाना है 1D पर। ठीक है, तो बड़े से किस पर जाना है छोटे पर जाना है। आपको क्या लेना होगा स्क्वायर रूट लेना होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट ले लो और 1 का स्क्वायर रूट ले लो, तो दोनों का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 2 अनुपात कितना आएगा 1 आएगा। तो साइड का अगर आपके पास अनुपात है तो अब आप बता सकते हो कि कितने क्यूब बनेंगे। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब पता करने तो बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम में यानी 2 की पावर 3 में एक स्मॉल क्यूब के यानी 1 की पावर 3 से क्या दे दो डिवाइड, तो 2 की पावर 3 यानी 8 छोटे छोटे क्यूब काटे जा सकते हैं। उम्मीद है ये अप्रोच आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप जल्दी से क्वेश्चनों को बनाना भी सीखोगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन है, चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब ईच ऑफ 72 सेंटीमीटर सरफेस एरिया कैन बी formed from the material obtained by melting a large cube if 348 सरफेस एरिया। एक 648 सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठ वाले घन से 72 सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र वाले छोटे छोटे कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो हमें टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया बड़े वाले का कितना है 384 यानी 684 है और छोटे वाले का कितना है 72 है। 12 से अगर काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा 6 बार। 12 से अगर मैं इसको काटूं तो पहले 5 बार डिवाइड जाएगा 60 तक और फिर 7, है ना, कितनी बार डिवाइड जाएगा। चलिए मैंने सही काटा है। अगर इसको मैं किससे काटूं, सॉरी यहाँ पर 684 नहीं 648 था, 648 और यहाँ पर कितना है 72। चलो अगर मैं 12 से काटूंगा ये 6 बार कटेगा। 12 से अगर इसको काटोगे तो 5 और 4 54 बार। 6 से अगर काटोगे ना 9, तो 9:1 बना, 9:1 टोटल सरफेस एरिया का बना। तो साइड का जो रेशियो वो कितना बनेगा, टोटल सरफेस एरिया के रेशियो का स्क्वायर रूट ले लो यानी 3:1 बनेगा। ये भुजाओं का अनुपात आता, स्क्वायर रूट लेकर मैंने डायरेक्ट लिख दिया।
अब आप बता सकते हो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितने बनेंगे, तो बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम में यानी 3 की पावर 3 में छोटे वाले एक क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड दे दो, कितने क्यूब बनते? 27, 27 क्यूब काटे जा सकते। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहां तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम आया हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम 46,656 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर 8 क्यूब। आयतन 40,656 सेंटीमीटर वाले एक घन को 8 बराबर आयतन वाले घनों में काटा जाता है। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सभी छोटे 8 घनों के कुल मिलाकर पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। आपकी जो अप्रोच हो सकती है एग्जाम में वो क्या हो सकती है वो समझिएगा, फिर मैं आपको असली अप्रोच बताऊंगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है 40,656, तो बड़े वाले क्यूब की साइड हम ए एल मान लेते हैं, इसका क्यूब ये वॉल्यूम होगा और इसके बराबर कितना आएगा 40,656, और यहाँ से वो बड़े वाले क्यूब की साइड निकालने लग जाते हैं यानी क्यूब रूट लेते हैं 40,656 का। तो ये जो क्यूब रूट एक तो एग्जाम में आप निकाल नहीं पाओगे, ठीक है, अगर तरीका नहीं पता फिर भी निकाल लेते हो, तो ये 36 का क्यूब है, यानी बड़े वाले क्यूब की जो साइड आई 36। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बड़े वाले क्यूब को छोटे छोटे 8 बराबर आयतन वाले घनों में काटा गया, तो बड़े वाले क्यूब का जो वॉल्यूम है वो सभी छोटे छोटे 8 घनों के मिलाकर आयतन के बराबर होगा। तो बड़े वाले क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितना, 46,656, और 8 से अगर डिवाइड दे दोगे तो किसी एक छोटे वाले क्यूब का क्या आएगा, वॉल्यूम निकल के आएगा। 8 से डिवाइड दोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 5, तो ये कितनी बार कटेगा, 8, यहां पर कितना रह गया फिर 3, और फिर कितना 2, यानी छोटे वाले क्यूब का जो वॉल्यूम आया वो आया 5,832 सेंटीमीटर क्यूब, और छोटे वाले क्यूब की साइड अगर ए एस मानोगे उसकी पावर 3 करोगे तो वॉल्यूम बन जाएगा 5832, ये बना। और यहाँ से अगर ए एस का मान निकालोगे, मतलब छोटे वाले क्यूब की साइड निकालोगे, तो इसका क्या लेना होगा, क्यूब रूट लेना होगा, और ये क्यूब रूट निकालने में भी सांसें फूल जाती है एग्जाम में, और निकालोगे भी तो किसका क्यूब रूट है, 18 का। अब क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा था, बड़े वाले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और छोटे वाले एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया पहले हम पता करते हैं। बड़े वाले क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है 6 और साइड का स्क्वायर होता है यानी 36 का स्क्वायर, रेशियो का सिंबल लगाओगे। एक छोटे क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू 18 का स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर लगाया है। ऐसे कितने क्यूब थे, 8 थे, 8 से कर दो मल्टीप्लाई, तब जाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। अगर समझदार हो तो 6 से 6 कट जाता, ठीक है, इसको 36 इंटू कितना लिख सकते हो, 36, और इसको 8 इंटू 18 इंटू 80 लिख सकते हो। 18 से काटोगे 36 को 2 बार, 18 से 36 को काटोगे 2 बार, तो 2 इंटू 2 4 है, इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 2 बार, यानी 1:2 आता। आप मुझे बताओ क्या ये अप्रोच है एग्जाम लायक? बिल्कुल नहीं है, आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी ये बताया कि क्वेश्चन ऐसे लगाना नहीं, क्वेश्चन लगाना कैसे है वो समझिएगा। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, एग्जाम वाली जो अप्रोच होनी चाहिए आपकी, स्मार्ट जो अप्रोच होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए वो समझो। पहले कुछ बातें मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, पहले मैं कुछ बातें आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मैं ये कह दूं आपसे, पहले तो एक बात आपको पता होनी चाहिए, जैसे अगर मैं कहता हूँ 10 ए बराबर मान लो कितना है 15 बी है, और मैं आपसे पूछ लूँ फाइंड ए रेशियो बी, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो इन बातों को आपको समझना है। तो कुछ बच्चे तो पहले यही समझते हैं कि 10 ए बराबर अगर 15 बी कह रहा है तो उनको लगता है कि ए की वैल्यू 10 हो गई और बी की वैल्यू 15 हो गई। ये कभी नहीं होता, मैं एकदम ये मानकर चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, उस तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आप ए की वैल्यू 10 मान लोगे, बी की वैल्यू 15 मान लोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अगर ए के स्थान पर 10 रखोगे तो ये पार्ट बन जाएगा 100, और बी के स्थान पर 15 रखोगे, 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये पार्ट बन जाएगा 225, और यहाँ पर इक्वल का साइन है तो ये आपने अनइक्वल कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, ए की वैल्यू 15 नहीं हो सकती, बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 10 नहीं हो सकती, बी की वैल्यू 15 नहीं हो सकती। 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, और यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई ए के साथ हो रहा है, इसका मतलब ए और बी की वैल्यू 10 और 15 नहीं हो जाएगी। अब बात आती है कि फिर ए और बी की वैल्यू क्या होगी अगर 10 और 15 नहीं होगी ए और बी की वैल्यू, तो
तो यहां पर हम ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल है 2 और इक्वेशन है हमारे पास सिर्फ एक। तो हम ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, पर हम ए और बी का क्या बता सकते हैं, रेशियो बता सकते हैं। यानी ए और बी की जो भी वैल्यू रही होगी, जो भी मान रहा होगा, उसका अनुपात रेशियो बता सकते हैं। तो आज के बाद ध्यान रखना, बराबर का उल्टा क्या होता है, अनुपात होता है। इक्वल को अगर पलट दोगे तो फिर अनुपात में चीजें चेंज हो जाती हैं। यानी 15 अनुपात कितना 10। और रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, अगर दोनों नंबर कटें तो काटना, नहीं कटें तो मत काटना। 5 से काट सकते हो, 3 अनुपात 2। क्या ये बात आपको समझ में आई? देखो मैंने कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं बता दी, आपको ये बात पता है, बचपन में आपने ये क्या होगा, 10 ए बराबर कितना है 15 बी। तो हमें ये सिखाया जाता था कि ए में किससे डिवाइड दे दो 20 और 15 में किससे डिवाइड दे दो 10 से। ए अपॉन बी कितना लिखोगे आप, 3/2, और यहाँ से फिर ए अनुपात बी कितना बताते आप, 3/2 ही बताते, और वही मैंने लिखा है। पर मेरा मानना यह कि आप जितना एग्जाम में लिखोगे उतना ज्यादा टाइम लगता है, तो वहीं से वहीं पलट दिया करो। तो आज के बाद एक बात ध्यान रखना, आपको इक्वल का अपोजिट रेशियो आता है, ठीक है, बराबर का उल्टा क्या होता है, अनुपात। ध्यान रखिएगा, ए और बी का अनुपात आया ये ए का अनुपात 3 और बी का अनुपात 2। जिस साइड आपका ए है उस साइड ए का रेशियो, जिस साइड बी है उस साइड बी का रेशियो। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ, और इसी चीज का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। कैसे करेंगे वो समझो। क्वेश्चन ने ये बोला है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम 46,656 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 इक्वल क्यूब, 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बड़ा वाला जो क्यूब है वो छोटे छोटे 8 क्यूब में काट दिया गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि बड़े वाले क्यूब का, लार्ज क्यूब का जो वॉल्यूम है वो सभी छोटे छोटे 8 क्यूब के मिलाकर वॉल्यूम के बराबर होगा। बड़े वाले लार्ज क्यूब का जो वॉल्यूम है वो सभी छोटे छोटे 8 क्यूब के वॉल्यूम को मिलाकर बराबर होगा। तो बराबर कर देते हैं। जैसे अगर ये बड़ा वाला लार्ज क्यूब है, इसमें से अगर मैं छोटे छोटे 8 क्यूब काट रहा हूं, तो बड़े क्यूब का जो वॉल्यूम है वो सभी छोटे छोटे 8 क्यूब के मिलाकर वॉल्यूम के बराबर आएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। और बराबर का उल्टा क्या होता है, रेशियो होता है। तो यानी बड़े वाले क्यूब का और छोटे वाले क्यूब के आयतनों का अनुपात मिल जाएगा 8:1। अभी मैंने ये बात आपको बताई थी। ये वॉल्यूम का रेशियो आ गया, आयतनों का अनुपात आ गया। क्या यहां से आप साइड का रेशियो निकाल सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर आयतनों का अनुपात है तो हम साइड का भी अनुपात निकाल सकते हैं। क्या करोगे, 8 का क्यूब रूट लोगे और 1 का भी क्या लोगे, क्यूब रूट लोगे। इन दोनों का क्यूब रूट लेने के बाद साइड 2:1 में रही होगी। किसमें रही होंगी, 2:1 में। अब आपको टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकाल सकते हो। तो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछा गया, बड़े वाले क्यूब के साथ पूछा गया। तो बड़े वाले क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है, ये भी मैंने बताया था, साइड का स्क्वायर करने के बाद आप किस पर पहुंच जाओगे, टोटल सरफेस एरिया पर। तो 2 का स्क्वायर कर दो। 6 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो में 6 जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी। ये बात मैं पिछली क्लास में आपको समझा चुका हूं। तो बड़े वाले लार्ज क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बनता 2 का स्क्वायर, रेशियो का सिंबल लगाओ। एक छोटे वाले क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया का अनुपात बनेगा वो 1 का स्क्वायर बनेगा। पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि छोटे सभी 8 घन लेने हैं, सभी को मिलाना है। तो ये अगर एक छोटे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है तो सभी 8 का कितना होगा, 8 से कर दो मल्टीप्लाई। तो ये कितना बन गया 4, और इधर कितना बना 8। यहां पर कितना बना 4, और इधर कितना बन गया 8। और इन दोनों का अगर रेशियो निकालते 1:2। तो ये आपकी एग्जाम में अप्रोच होनी चाहिए। तो आंसर होगा 1:2। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी, ठीक है। यानी ये जो डाटा दिया गया था, इस डाटा की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये क्वेश्चन में कुछ और दे देता या इसको नहीं देता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये भी कहता हूं कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं, पर आपको वो अप्रोच पकड़नी पड़ेंगी, वो तरीके आपको पकड़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके के। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन है, उम्मीद है अब आप क्वेश्चन को जल्दी बना पाओगे। क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम 13,824 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 3 ऑफ द स्मॉलर क्यूब इज। 13,824 सेंटीमीटर आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कुल योग का अनुपात क्या होगा। चलिए, तो मैं ये कह सकता हूं बड़े वाले क्यूब का जो वॉल्यूम है वो सभी छोटे छोटे 8 क्यूब के वॉल्यूम के मिलाकर बराबर बनेगा।
तो मैंने बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम माना VL और एक छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम माना VS। पर ऐसे छोटे छोटे कितने क्यूब कटे हैं? 8। 8 से कर दिया मल्टीप्लाई, यानी बड़े वाले क्यूब का जो वॉल्यूम है वो सभी छोटे छोटे 8 क्यूब के मिलाकर वॉल्यूम के बराबर होगा। और आपको पता है बराबर का उल्टा क्या आता है? अनुपात। और ये जो अनुपात आ रहा है वो किसका आ रहा है? वॉल्यूम्स का। यानी बड़े वाले लार्ज क्यूब का वॉल्यूम 8 यूनिट है, तो किसी एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? 1। ध्यान रखिएगा ये एक छोटे क्यूब का आ रहा है। चलिए, आयतन अगर हमारे पास है, अगर हमारे पास वॉल्यूम का रेशियो है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? साइड का रेशियो। साइड का रेशियो दोनों का क्या लेना होगा? क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2। और 1 का क्यूब रूट कितना होता है? 1। यानी साइड 2:1 में रही होंगी। चलिए, अब हमें किस पर जाना है? टोटल सरफेस एरिया पर। टोटल सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए हमें। क्वेश्चन ने टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है, तो 2 का स्क्वायर कर दो और 1 का स्क्वायर कर दो, तो बड़े वाले लार्ज क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और किसी एक छोटे वाले स्मॉल क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का अनुपात आ गया। पर क्वेश्चन यहां पर हमसे कह रहा है कि जो सरफेस एरिया का रेशियो बताना है वो ओरिजिनल क्यूब यानी 2 का स्क्वायर इसके साथ सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 3 स्मॉलर क्यूब। स्मॉलर क्यूब कितने लेने हैं? 3। तो मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 से। 3 से और मल्टीप्लाई होगा इसमें। ध्यान रखिएगा 1 का स्क्वायर किया वो एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम आया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया आया। अगर 3 का चाहिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहां पर 3 की जगह पर, यहां पर 3 की जगह पर 5 अगर यूज कर देता क्वेश्चन, तो हम यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करते। 2 का स्क्वायर कितना बनेगा? आपको पता है 4। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3। आंसर हो जाएगा आपका 4:3। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो इस वाले डाटा का कोई भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप इस डाटा का इस्तेमाल करोगे क्वेश्चन में तो फंसोगे। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से और भी मैं आपको अप्रोच या जो कंसेप्ट बोलते हैं वो मैं आपको देता रहूंगा आने वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय भारत।